मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका का बेहद अहम सैन्य विमान KC-135 स्ट्रैटा टैंकर इराक में क्रैश हो गया। ये कोई सामान्य विमान नहीं था, बल्कि अमेरिका की एयरफोर्स का वो विमान है जो आसमान में उड़ते हुए दूसरे लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने का काम करता है। यानी कि जब फाइटर जेट लंबी दूरी के मिशन पर होते हैं तो उन्हें जमीन पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हवा में ही यह विमान उन्हें ईंधन दे देता है। और यही वजह है कि KC-135 जैसे विमान किसी भी युद्ध के दौरान बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। KC-135 क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि यह विमान आखिर है क्या। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर अमेरिका की एयरफोर्स का एक ऐसा रिफ्यूलिंग विमान है जिसे खासतौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हवा में उड़ते हुए दूसरे विमानों को फ्यूल दे सके। यानी अगर कोई फाइटर जेट हजारों किलोमीटर दूर मिशन पर गया है तो उसे वापस बेस पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बीच आसमान में ही इस टैंकर से ईंधन लेकर मिशन जारी रख सकता है। यही कारण है कि विमान युद्ध के समय अमेरिकी की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। विमान में कितने लोग होते हैं? आमतौर पर इस विमान में 3 लोगों का क्रू होता है, पायलट, को पायलट और बूम ऑपरेटर। बूम ऑपरेटर का काम सबसे अहम माना जाता है। वही इस लंबी पाइप यानी रिफ्यूलिंग बम को कंट्रोल करता है जिसके दूसरे विमान में ईंधन ट्रांसफर किया जाए। यह बेहद कठिन और सटीक काम होता है क्योंकि दोनों विमान उस समय हवा में तेज गति से उड़ रहे होते हैं। इराक में कैसे गिरा विमान? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अमेरिकी टैंकर विमान इराक के इलाके में मिशन के दौरान गिरा है। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं हो पाया कि विमान तकनीकी खराबी की वजह से गिरा या फिर किसी हमले का निशाना बनाया गया। फिलहाल अमेरिकी सेना ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इस विमान में मौजूद क्रू का क्या हुआ। अभी तक उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश है तो दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक समूह है। ऐसे माहौल में अगर अमेरिका का इतना अहम सैन्य विमान गिर जाता है तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं माना जाता, बल्कि इसे युद्ध की स्थिति में बड़ा झटका समझा जाता है, क्योंकि इस तरह के विमान युद्ध के दौरान पूरे एयर ऑपरेशन की रीढ़ होते हैं। KC-135 जैसे विमान अमेरिका की एयर स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनकी मदद से फाइटर जेट्स ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं, लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं और बिना बेस पर लौटे मिशन पूरा कर सकते हैं। यानी अगर ऐसे विमान कम हो गए तो पूरे ऑपरेशन की गति धीमी पड़ सकती है। अगर इस हादसे में क्रू को नुकसान पहुंचा है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा और इसका असर राजनीति पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर काफी दबाव में है। ऐसे ही में अगर अमेरिकी सैन्य नुकसान बढ़ता है तो युद्ध रोकने या रणनीति बदलने की मांग भी तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल दुर्घटना थी या फिर किसी दुश्मन ने इसे निशाना बनाया? अगर यह हमला साबित होता है तो मिडिल ईस्ट की स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया और भी आक्रामक हो सकती है। हालांकि सैन्य इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बड़े विमान तकनीकी खराबी या मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए हो, लेकिन युद्ध जैसे माहौल में हर दुर्घटना को शक की नजर से देखा जाता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यही है, इराक में गिरा अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान अब पूरी तरह जांच के घेरे में है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्रू सुरक्षित है या नहीं, विमान क्यों गिरा और क्या इसके पीछे कोई हमला था, क्योंकि अगर यह हमला साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट का युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट HN9।